फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है बी कर्टियस, चैप्टर नंबर 9, क्लास 5। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। बी कर्टियस, चैप्टर नंबर 9। कर्टिसी मीन्स बीइंग पोलाइट इन आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। हम जब दूसरों से, बड़ों से बात करते हैं तो कैसे करते हैं? पोलाइट, एकदम आराम से, गुस्से से नहीं। आप खाना खाए, आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो, ओके। उससे आपका क्या पता चल जाता है? एटीट्यूड पता चल जाता है और आपका बिहेवियर पता चल जाता है उस आदमी को, उस व्यक्ति को। इट इन्वॉल्व्स गुड मैनर, जेंटलनेस, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी। वो क्या इन्वॉल्व्स करती है हमें, मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनसे, मतलब क्या क्या हमें देती है? मैनर्स, वो हमें मैनर्स सिखाती। जेंटलनेस मतलब दिमाग, हमें कितना बुद्धि मिली है, कितना वो मिला है, ठीक है। काइंडनेस मीन्स हम कैसे दूसरों से कैसे रहते हैं और कितना हम सच बोलते हैं, ओके। वर्ड्स लाइक सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, मे आई, पार्डन, वेलकम एक्सेट्रा आर सम वर्ड्स ऑफ कर्टिसी। सॉरी जब कोई गलती होती है तब, प्लीज़ जब हम कुछ मांगते हैं दूसरों से तब, थैंक यू जब हम कोई सामान लेते हैं और उसे वापस देते हैं तो क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस और दैट। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप हटेंगे? एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ साइड, ऐसे बोलते हैं आप। मे आई पार्डन, सॉरी, मे आई कमिंग मैम, ऐसे बोलते हैं आप। पार्डन मीन्स फिर से रिपीट करो, मैम कैन यू पार्डन, ऐसे बोलते हो। वेलकम, वेलकम इन माई होम आर सम वर्ड्स ऑफ कर्टिसी, और ये कुछ वर्ड है कर्टिसी के, ओके। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एन एक्ट ऑफ कर्टिसी ऑन ए हॉट समर डे। एक बहुत ही गर्म डे था, मतलब समर में, और जून का महीना चल रहा था। रोहित, ए 10 years boy old, was standing in the lawn of his house. Suddenly he saw an old man enter his lawn. और बहुत ही गर्मी थी, और 10 साल का, जिसका नाम रोहित था, बच्चा, वो खड़ा था अपने लॉन में, यहाँ देख रहा था कि क्या चल रहा है। तो और देखा कि जब वो बाहर देख रहा था, अपने घर के बाहर लॉन में देख रहा था, लॉन में खड़ा होकर देख रहा था, तो उसने देखा एक बूढ़े अंकल उसके लॉन में आ गए, और मतलब कुछ सर्च कर रहे थे, उन्हें नहीं मिल रहा था। एज रोहित मूव टूवर्ड्स इट, और रोहित उनके पास मतलब गया, उनके पास पहुंचा। ही नोटिस दैट द ओल्ड मैन वॉज स्वेटिंग एंड वॉज लुकिंग वेरी टायर्ड, और जो ओल्ड मैन था उसको बहुत पसीने आ रहे थे और वो बहुत ही थका महसूस कर रहा था। After reaching near the old man, Rohit said, "Hello uncle, how can I help?" और जब वो रोहित उस बूढ़े अंकल के पास पहुंचा तो वो बोला, हेलो अंकल, आप कैसे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? कैन आई हेल्प मी? आपको मेरी मदद चाहिए क्या? देन ओल्ड मैन आस्क, तब बूढ़े आदमी ने पूछा, इट इज़ द हाउस नंबर 41, क्या ये हाउस नंबर 41 है? रोहित रिप्लाइड, यस अंकल, आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर सक्सेना। यस अंकल, ये रूम नंबर 41 है, यहाँ पे कौन रहता है? मिस्टर सक्सेना रहती हैं। सेड द ओल्ड मैन, क्या यहाँ पे सक्सेना रहती है, मिस्टर सक्सेना रहती हैं? तो उसने कहा, एक बच्चे ने, हियरिंग दिस, रोहित ने कहा, ये सुनते ही रोहित ने कहा, रोहित सेड, अंकल, तो इट इज़ हाउस नंबर 41, इट इज़ नॉट मिस्टर सक्सेना रेसिडेंस। ये हाउस नंबर 41 है, पर ये मिस्टर सक्सेना का घर नहीं है, ये रेसिडेंस का नहीं, इनका घर नहीं है। इट इज़ एक्चुअली मिस्टर पांडे रेसिडेंस, और ये किनका घर है? ये मिस्टर पांडे रेसिडेंस का घर, इनका पांडे जी का घर है। द ओल्ड मैन सेड, सॉरी, तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, सीम्स दैट आई हैव अ रॉन्ग एड्रेस, लगता है किसी ने मुझे रॉन्ग एड्रेस दे दिया हुआ। एज ही रिटर्न बैक टू गो, तो जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करता है, मतलब बाहर पीछे मुड़ता है और वो जाने की कोशिश करता है, रोहित सर, तब रोहित ने उन्हें रोका, फिर कहा, अंकल प्लीज़ वेट, और अंकल से बोला, अंकल रुक जाओ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं आपको, आप थोड़ा पानी वानी बिस्किट खा लीजिए, फिर आप जाइए, आपको बहुत पसीने हो रहे हैं। यस, तो बूढ़े आदमी का यस। सेट द ओल्ड मैन थिंकिंग दैट इज़ रियली नीड ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, और वो थोड़ा सोचा बूढ़ा आदमी, और बोला, हाँ मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। रोहित वेंट
inside and came back with a glass. और रोहित अंदर गया और कहाँ बाहर आया, ग्लास ऑफ वाटर के साथ, a few biscuit and a towel, और कुछ बिस्किट के साथ अपने देखिए कटोरी में बिस्किट रखे हैं और टॉवल के साथ. द ओल्ड मैन एट द बिस्किट, और जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, उसने बिस्किट खाया, पानी वानी पिया और अपना रोहित के रुमाल से, रोहित के टॉवल से, तौलिए से अपना मुंह पोंछा. द ओल्ड मैन एट द बिस्किट, ड्रैंक द वाटर एंड वाइप हिज फेस विद अ टॉवल. ठीक है, अब क्या हुआ, थैंक रोहित, और उसने थैंक किया रोहित को. रोहित रिप्लाइड वेलकम अंकल, और रोहित ने बोला वेलकम अंकल, कोई बात नहीं. He added, this a block number you can try in a block number second. अब जा रहा हूँ मैं कहीं और, देखता हूँ कहीं मिल जाए. Saying this, और ये कहते हुए रोहित रिप्लाई, रोहित एक्सप्लेन किया, उन्हें बताया. रोहित एक्सप्लेन हिम द वे टू द ब्लॉक नंबर सेकेंड, और रोहित ने उन्हें बताया कि ब्लॉक नंबर सेकेंड का है और वो कहाँ मीन्स किस जगह से जाने से वो मिलता है. उसने रोहित ने समझाया काफ़ी देर तक, 10-15 मिनट तक. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, रोहित फादर मिस्टर तरुण पांडे, कौन, उसके पापा, रोहित के फादर के नाम क्या था, तरुण पांडे, टोल्ड हिम वी हैव टू वेकेट दिस हाउस, हमें ये हाउस छोड़ना पड़ेगा, अब चलते हैं कुछ नया हाउस देखने. आई हैव कम टू नो अबाउट ए फ्लैट विच वी विल गो टू सी टुमारो, और मैं कहीं जाऊंगा और वहाँ जानूंगा कि यहाँ पे क्या रेंट पे मतलब कोई फ्लैट मिल रहा है क्या, हम लोग कल चलेंगे देखने. ठीक है, तो रोहित ने बोला यस. नेक्स्ट मॉर्निंग रोहित एंड हिज फादर रीच ए बिल्डिंग, और रोहित और उसके फादर वहाँ बिल्डिंग पे पहुँच गए जहाँ उन्हें वो फ्लैट देखना था. लिविंग रोहित इन द पार्किंग, और रोहित के पापा उसको पार्किंग में छोड़ दिए, मीन्स लॉन में छोड़ दिए, जहाँ पे बरामदा नहीं होता वहाँ छोड़ दिए. मिस्टर पांडे वेंट इन, और मिस्टर पांडे जो हैं वो अंदर चले गए. अब क्या हुआ, ही रिटर्न आफ्टर 10 minutes एंड सैड, और उन्होंने 10 मिनट के बाद आए और बोले रोहित से, द ओनर वांट्स 1 year रेंट इन एडवांस, और जो हमारा ओनर है वो बोल रहा है मुझे 1 साल का रेंट है, मतलब 1 साल का जो लेंगे उन्हें एडवांस में चाहिए, मीन्स 2 गुना पहले से मांग रहे हैं वो. आई डू नॉट हैव सो मच मनी, मेरे पास कुछ मतलब ज़्यादा मनी नहीं है. वी विल हैव टू लुक दिस फॉर सम अदर प्रॉपर्टी. Rohit noticed that his dad was looking quite sad. As they started to move out, they heard a voice, "Excuse me." और रोहित के पापा बोले इतना पैसा नहीं है बेटा मेरे पास कि ये मैं फ़्लैट ख़रीद पाऊँ, चलिए दूसरे ब्लॉक पे चलते, दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं. यहाँ प्रॉपर्टी मीन्स बहुत महंगी है, यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग. ठीक है, कहीं सस्ती पे चलते हैं जहाँ हमारा गुजारा हो चुके, जहाँ हमारा घर और चल सके. यहाँ मेरे मतलब ये जो पैसा है, ये मीन्स जो फ्लैट है वो मेरे बजट में नहीं आ रहा है. और फिर जब वो मतलब बाहर ही जाने वाले थे तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी. क्या थी वो आवाज़, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर पांडे वेट ए मिनट, और मिस्टर पांडे क्या हुआ, रुक गए. अब क्या हुआ, एज रोहित लुक्ड अपवर्ड्स टूवर्ड्स द वॉइस, और जब वो रोहित मुड़ा और ऊपर देखा कि कोई मतलब मेरे पापा को जो बुला रहा था, वो देखा कि ऊपर वही बूढ़े अंकल हैं जो वो उन्हें बिस्किट, तौलिया और यस ग्लास ऑफ वाटर, वही अंकल बालकनी में खड़े थे. सून द ओल्ड मैन केम डाउन, और बहुत ही जल्दी जो बूढ़ा आदमी था वो नीचे आया, और रोहित ग्रीटेड और उन्हें हेलो अंकल करके बुलाया. कैसे हैं आप अंकल, ठीक है. द ओल्ड मैन स्माइल्ड, और जो ओल्ड मैन था वो खुश हो गया, स्माइल्ड के मुस्कुराया. ही आस्क्ड रोहित फादर, और वो रोहित के फादर से पूछा, हाउ डू यू नो दिस चाइल्ड, आप मेरे बच्चे को कैसे जानते हैं. ही इज़ माई सन, वो मेरा बच्चा है. रिप्लाइड रोहित फादर, रोहित के पापा बोले. हियरिंग दिस द ओल्ड मैन टोल्ड अबाउट रोहित courtesy of his father and said, और वो बूढ़े आदमी ने उसके पापा को बताया कि कैसे इसने मेरी मदद की. उस दिन मैं बहुत थका था, बहुत प्यासा महसूस कर रहा था और मुझे स्वेटिंग हो रही थी, तो कैसे उसने मुझे लाके कुछ सामान दिए जिससे मैं
अपनी थकान भगा सका और अपना स्वेटिंग जो मुझे पसीना आ रहा था उसने मुझे तौलिया दिया जिससे मैं पोंछ सका। आई एम सॉरी टू आस्क फॉर अ डिपॉजिट। मैं माफ़ी चाहता हूँ डिपॉजिट के लिए। योर सन हैज़ सो गुड टू मीट मी दैट डे। मैं बहुत लकी था कि आपका बच्चा मुझे उस दिन मिला। इट सीम्स दैट योर फैमिली इज़ योर courteous एंड केयरिंग। मतलब जो तुम्हारी फैमिली है बहुत ही केयरफुली वो किसी का भी मेहमान का स्वागत करते हैं अच्छे से। मैं आपका एटीट्यूड और बिहेवियर देख के पहचान गया। यू कैन कम टू लिव इन माई फ्लैट, पे द रेंट फॉर ए मंथली बेसिस। और आप मेरे फ्लैट में आके रह सकते हो और रेंट पे कर सकते हो, मंथली एक मंथ में पे कर सकते हो। रोहित एंड हिज फादर वेयर रिक्वेस्ट एंड सेड थैंक यू। और रोहित के फादर हाँ बोल दिए और बोले थैंक यू। सो चिल्ड्रन ट्राई टू कल्टिवेट courtesy इन योर सेल्फ, इट विल बी एड वैल्यू टू योर value to your me and also improve your relationship with other। आप भी बच्चों अपने अंदर courtesy बिहेव कीजिए, ओके, जिससे आपकी रिलेशनशिप अदर से होगी। ओके, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, नो, बाय बाय।